guys, welcome to my channel Nail in UK। मैंने इस चैनल स्पेशली नया बनाया है अपने यूके जाने वाले फ्रेंड्स के लिए, जो वहाँ जाकर स्टडी करना चाहते हैं, फर्दर सेट होना चाहते हैं, जो भी उनकी मतलब इंक्वायरी हो। टॉपिक है आज का हमारा वीडियो है प्री कास्ट इंटरव्यू कैसे क्लियर करें। उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करता है, लेकिन उससे कास्ट जो मतलब ये इंटरव्यू पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब प्री कास्ट क्या है, कास्ट क्या है। तो ये रिलेटेड है जो स्टूडेंट्स बन के यूके में जाना चाहते हैं, मतलब आप ग्रेजुएशन के लिए यूके की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं या मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है कि आप क्या मतलब जब आप अप्लाई करते हो आपको ऑफर लेटर मिलता है, अनकंडीशनल लेटर। उसके बाद सम यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है, सम यूनिवर्सिटी इंटरव्यू नहीं लेती है फॉर द कास्ट लेटर के लिए। मतलब आप एलिजिबल हो इस यूनिवर्सिटी के लिए तो इसके लिए यूनिवर्सिटी अपने ओर से एक न्यू इंटरव्यू प्रोवाइड करवाती है, तो उसको हम कहते हैं प्री कास्ट इंटरव्यू, ठीक है। तो मतलब मैं आपको कुछ ऐसी फाड़ू ट्रिक बताने वाला हूँ, मतलब अगर आप वो ट्रिक फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप इजीली ये इंटरव्यू क्लियर कर देंगे। आई एम श्योर अबाउट दिस। मतलब आपको ये जो टिप्स बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए, क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू दिया है, मैंने भी क्लियर किया है और फर्स्ट ट्रायल में इट्स बेटर फॉर मी। सो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे सम फ्रेंड्स है उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको ये डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ। तो मतलब ठीक है, पूरा वीडियो शायद मैं भी कुछ मैं आपको फुली डिटेल बता रहा हूँ, तो शायद पॉसिबल हो कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। तो मतलब वीडियो पूरा देखिए अगर आप प्री कास्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बेटर है, ठीक है। लेट्स वी स्टार्ट दिस ब्लॉग, ओके। इंटरव्यू, ठीक है। तो बेसिकली मैं इस इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपको कुछ फेज बताऊंगा, मतलब 2 फेज में इंटरव्यू रहता है, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ आपको टिप्स बताना चाहूंगा, मतलब ये इंटरव्यू क्लियर करने के लिए कुछ टिप्स रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आप कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, उसकी डिटेल होनी चाहिए। मतलब इंटरव्यू के लिए सबसे बेटर इंपॉर्टेंट है इंग्लिश बोलना आना। आपको थोड़ा बहुत मतलब आप लिटिल बिट इंग्लिश बोलते होनी चाहिए, आप फॉरेन लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग करने होनी चाहिए। जिन लोगों ने आइल्स क्लियर किया है तो वो तो ठीक है, मतलब वो थोड़े प्रिपेयर है, लेकिन जो स्टूडेंट्स 12 के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं उनकी थोड़ी अगर इंग्लिश वीक है तो पहले आप अपनी इंग्लिश को क्लियर करिए। मतलब आप ये बेस्ट टिप है कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या सामने वाला बंदा मतलब जो भी है आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, कॉन्फिडेंस। आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब आप थोड़े प्रोफेशनली बैठनी चाहिए, सिंसियर दिखनी चाहिए। जो भी क्वेश्चंस हो आए या ना आए, लेकिन कॉन्फिडेंसली कुछ आंसर आपको देने हैं। मतलब ऐसे नेगेटिव या मतलब मोड पे नहीं आ जाना, मतलब जो भी हो, जो भी क्वेश्चन पूछे जाए कुछ ना कुछ आंसर आपको देना है। आपका अगर कॉन्फिडेंस बेटर रहेगा और आपकी इंग्लिश थोड़ी बेटर रहेगी तो आपके क्लियर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो 2 टिप्स सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस और इंग्लिश आना, ठीक है। तीसरी टिप है आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आपको नॉलेज होनी चाहिए और यूके के रिगार्डिंग भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, मतलब किस लिए इंपॉर्टेंट, वो सब कुछ मैं आपको जो नेक्स्ट लेवल पे हम फेज पे जा रहे हैं, इंटरव्यू के जो फेज रहते हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये टिप्स आपको बताइए, टिप्स आप क्लियर कर लीजिए। बेसिकली इंटरव्यू आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, आप बहुत आराम से क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अभी अपने आते हैं फेज पे। तो इसमें इस इंटरव्यू में बेसिकली रहता है 2 फेज। फर्स्ट आपका इंग्लिश चेकअप होता है, मतलब जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपका इंग्लिश क्लियरेंस किया जाता है, मतलब आप प्रॉपर बोल सकते हैं, आप ठीक हो या नहीं हो। मतलब वो आपको वो इंग्लिश के लिए मतलब आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपसे ली जा सकती है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका लोकेशंस, ठीक है, आपका पासपोर्ट नंबर, स्टूडेंट आईडी नंबर, आपके ऑफर लेटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, ठीक है। आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है वो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये आपकी इंग्लिश बेस पे डिपेंडेंट रहती है इंक्वायरी। कई बार क्या करते हैं, मतलब कुछ इंटरव्यू में आपको वीडियो से मतलब चैटिंग भी कर सकते हैं, मतलब वो लोग आपको चैटिंग बेस पे भी इंक्वायरी कर सकते हैं। मतलब आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज योर नेम, टाइप योर पासपोर्ट नंबर, तो सब कुछ एवरीथिंग आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि वो आपको पूछ सकते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो उसमें आपको आपकी सेल्फ के रिगार्डिंग बताना है। सेकंड चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ भी आपको पूछा जाए तो शॉर्ट में आंसर मत दीजिए। थोड़ा मतलब आपको टेल मी अबाउट सेल्फ या ये भी पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, तो आप जब भी अपना नाम बताएं, मतलब मेरा नाम है नील प्रजापति, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा माई नेम इज नील प्रजापति, मैं मतलब अपने बारे में डिस्क्राइब करूँगा माई नेम इज नील जयंती भाई प्रजापति,
मैं अपनी बर्थ डेट बताऊंगा, मैं कितना ये साल का वो बताऊंगा। तो मतलब कोई भी आंसर आपको पूछा जाए मतलब उसको शॉर्ट में क्लियर ना करें। जैसे कि आपको पूछा सकता है कि आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, तो आप उसको डायरेक्टली पासपोर्ट नंबर नहीं बोलना है, फुल्ली डिस्क्राइब करके बताना। माई पासपोर्ट नंबर इज दिस दिस दिस, ये आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताना है। तो इसमें क्या रहता है मतलब एक बेसिकली लेवल पे ये आपकी इंग्लिश बेस पे मतलब क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपका इंग्लिश के लिए भी सामने वाला कॉन्फिडेंस हो जाएगा। सेकंड थिंग, आप भी थोड़े कॉन्फिडेंस हो जाए कि चलो मैं ओके ठीक है मतलब अच्छे से दे रहा हूँ इंटरव्यू। तो ये मतलब पहले फेज में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाएगी। उसके क्या क्या क्वेश्चन जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। मतलब पहला मतलब ये हो सकता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, what is your passport number, what is your student ID number, what is your last graduations, मतलब what is your higher 12 परसेंटेज 10 परसेंटेज आपने कब क्लियर किया था 10 12, और आपका ग्रेजुएशन आपने कब क्लियर किया था। तो ये सारी डिटेल आपको पूछी जा सकती है। फिर आपके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करूँगा, मतलब मैंने बताया कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो वो आपको बताना आपका रेसिडेंसी एड्रेस पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें आपका बेसिकली इंग्लिश लेवल जो आपका होता है वो चेकअप होता है, ठीक है। अभी आते हैं अपने दूसरे फेज पे अगर आने से पहले अगर आपको मेरी डिटेल अच्छी लग रही है, आपको अच्छा लग रहा है कि मैं गुड आपको अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए, तो मैं आगे और वीडियो बनाता रहूँगा और आपको डिटेल देता रहूँगा, ठीक है। तो अभी टॉपिक अपनी आते हैं सेकंड फेज पे। मतलब आपको जो आपकी डिटेल खत्म होती है उसके बाद आपको आपकी एजुकेशन के रिलेटेड पूछा सकता है। मतलब आपने जो यूनिवर्सिटी अप्लाई की है उसके रिगार्डिंग, तो उसमें क्या रहता है मैंने आपको लास्ट बताया। ऐसे आपको यूनिवर्सिटी जो भी आपने यूनिवर्सिटी अप्लाई की हो वो यूनिवर्सिटी आपको फुल्ली रिफर करनी है। उसमें मतलब आपकी अपने कौन से कोर्स पे अप्लाई किया हुआ है, आपके कोर्स के अंदर कौन से मॉड्यूल है वो आपको स्टडी करना है, ठीक है। फिर आपको कितना ड्यूरेशन का आपका कोर्स है वो आपको क्लियर करना है। सेकंड थिंग, आपकी फ़ीस कितनी है, टोटल फीस कितनी है, स्कॉलरशिप के बाद आपकी कितनी फ़ीस होती है वो आपको मतलब वो सारी डिटेल आपको ऑफर लेटर में मिल जाएगी। और सेकंड थिंग, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपना कोर्स सिलेक्ट करके आप पूरी डिटेल ले सकते हो, तो वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी उधर से, ठीक है बेसिकली। और मतलब यूनिवर्सिटी के कैंपस क्या है, एटमोसफियर क्या है, आप मतलब जो सिटी है लोकेटेड उस सिटी के बारे में थोड़ा बहुत, तो ये सारी बातें आप क्लियर करिए, ठीक है। उसके बाद मतलब ये सारे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी की डिटेल आप मतलब पूरी स्टडी कर दीजिए। उसके बाद मतलब वो क्लियर होने के बाद यूके के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा सकते हैं। मतलब व्हाई यू चूज ओनली यूके, व्हाई नॉट एनी अदर कंट्री, तो उसके डिफरेंसेस आपको बताने हैं। बेसिकली डिटेल आपने जो कंसल्टेंसी अप्लाई की है वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, आप गूगल पर रिसर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं बताऊँ कि यूके क्यों सिलेक्ट करना है, तो ये मेरा ड्रीम प्लेस है। मतलब मुझे ग्रेजुएशन के लिए, मेरे मास्टर के लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और मैं अगर मास्टर में अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे मास्टर में ये कोर्स 1 ईयर का मिल रहा है एज कम्पेयर एनी अदर कंट्री, और माई कंट्री सेम कोर्स विल बी प्रोवाइड इन 2 years, so I can save my 1 year. Second thing, I can save my money. UK government also provide me the financial support and scholarship, so I can save my money for his help. It will be helpful more for the academicians. तो ये क्वेश्चन दे सकते हैं। यूके के वेदर के बारे में बता सकते हैं, इट्स वेरी इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशन, नॉर्मल चिल वेदर एज कम्पेयर कनाडा वेदर, तो मतलब कनाडा का वेदर कुछ ज़्यादा ही है। और ये बता सकते हैं। फिर फाइनेंशियल मतलब आप कंट्री अपने कंट्री के रिगार्डिंग थोड़ी कंपेयर करिए, उसमें यूके को थोड़ा बेटर बताइए। तो ये क्वेश्चन आपको देना है। यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी पूछा जाए तो यूनिवर्सिटी के क्या क्या रैंकिंग्स है, मतलब विच रैंकिंग, यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो बताइए कितने साल पुरानी है। उसमें तारीफ़ें ही करनी, मतलब जो भी हो आपको तारीफ ही करती रहनी है। मतलब ये यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस किया जा सकता है, फाइनल मतलब फ्यूचर करियर पे भी ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। कैंपस गुड है, लाइब्रेरी अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बेटर है, एवरीथिंग आपको टॉपिक्स पे फोकस करना है। मेजरली 2 क्वेश्चंस है, व्हाई यू चूज दिस यूनिवर्सिटी, एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाई यू चूज ओनली यूके। मतलब वो डिफरेंट वे में आपको कोई भी मतलब ये क्वेश्चन पूछा सकता है, मतलब रिलेटेड ये रहेंगे यूके आपने क्यों सिलेक्ट किया और ये यूनिवर्सिटी क्यों की, ठीक है। उसके बाद जो मेन टॉपिक है इसमें कि आपको आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करें कि मास्टर के लिए अप्लाई करें, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है आपको उनको ये नहीं बताना है कि ग्रेजुएशन के बाद या मास्टर के बाद मैं यूके में स्टे करने वाला हूँ। आपको आपके आंसर ऐसे होने चाहिए कि मैं ग्रेजुएशन स्टडी के बाद मेरे पास लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, मैं अपनी फैमिली को ज़्यादा लव करता हूँ, इसलिए मैं आफ्टर ग्रेजुएशन और मास्टर के बाद इंडिया ही आऊँगा। ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा बतानी है, क्योंकि ये फोकस सबसे ज़्यादा करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन जो भी आप प्रीफर करें तो उसमें ये इंटेंशन थोड़ा करिए। तीसरी चीज़ होती है फाइनेंशियल, मतलब आपको कौन स्पॉन्सरशिप कर रहा है, आपका फंडिंग मतलब कैसे आप लोन ले रहे हो, लोन के बारे में बताना है, आपकी फैमिली सपोर्ट करिए, अपना मतलब फाइनेंशियली मतलब कैसे है, आपकी फीस, आपका एकोडोमेशंस वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। आपने मतलब फिर
ये भी बताना है मतलब आप पार्ट टाइम जॉब करने वाले हो या नहीं, तो उसमें बेसिकली आपको आंसर क्या देना है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं करूँगा, अदरवाइज आई विल सेट फॉर द स्टडी बिकॉज आई एम ओनली फोकस ऑन दिस स्टडी। सो आपको ये कंटेंट भी थोड़ा प्रीफर रहेगा तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ फोकस करिए। दूसरी बात ये है कि इन सारे टॉपिक के बाद आपको पूछा जा सकता है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर मास्टर आप क्या करने वाले हैं। तो ये टॉपिक ये क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपका टॉपिक आंसर कहीं पे भी ऐसा ना होना चाहिए कि आप यूके में स्टिक करें। आंसर ऐसे दीजिए कि मैं ग्रेजुएशन मास्टर के बाद डायरेक्टली इंडिया आऊँगा, मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, मैं लाइफ अपना करियर सेट कर सकता हूँ, फैमिली सपोर्ट है, मैं फैमिली को ज़्यादा लव करता हूँ, मतलब इसलिए मैं मेरी प्रायोरिटी इंडिया रिटर्न आने की ही रहेगी। ये आपका आंसर बेसिकली होना चाहिए अगर कास्ट इंटरव्यू क्लियर करना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको फेज 2 में पूछा जा सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपका मास्टर के लिए अप्लाई करें और ग्रेजुएशन और मास्टर कोर्स के लिए अगर आपका गैप है तो आपने गैप में क्या किया हो, आपने जो जॉब की है, आप जहाँ पे जॉब करते हो, तो जॉब के बारे में आपका थोड़ा मतलब प्रीफर आप होना बहुत जरूरी है। मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसे है, कौन सी फील्ड में कौन सी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, क्या आपकी सैलरी है, सैलरी प्रूफ भी आपको आपके पास रखना पड़ेगा। मतलब आपकी कितनी सैलरी थी और उसका प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको आपके जो क्वालिफिकेशन है उसके जो रिजल्ट्स रहते हैं वो आपकी ऑफिशियल साइट पे भी क्लियरेंस करके आपको दिखाना है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंस है गाइस। जो ये मैंने टॉपिक्स आपको बताए, जो फेस बताए, जो कॉन्फिडेंस लेवल आपको बताया, टिप्स बताई, वो सारी चीज़ें फॉलो करिए। डॉक्यूमेंट जो भी आपके है वो उसको फुल्ली स्टडी कीजिए, ठीक है। 10th के परसेंटेज कौन से साल में आपने क्लियर किया, कौन सा बोर्ड है वो क्लियर करिए। सेम इज़ 12th में आपको करना है फॉलो। आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो फॉलो कीजिए, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स है, कौन से बेसिक मतलब आपने स्टडी किया वो सब्जेक्ट आप स्टडी करिए। आपका रिजल्ट यूनिवर्सिटी साइट पे वैलिड होना चाहिए, तो वो आप प्रिपेयर करके रखिए। वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शो मी योर रिजल्ट यूनिवर्सिटी ऑफिशियली साइट्स, तो ये चीज़ आपको दिखानी है, ठीक है। उसके बाद आपकी बेसिक डिटेल आपको प्रिपेयर करके रखनी है। मतलब कैसे क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है। पासपोर्ट नंबर आपका रेडी रखना है, आपको स्टूडेंट आईडी, यूनिवर्सिटी एड्रेस, ये आपको प्रिपेयर रखना है। आप जहाँ पे एकेडमिशन करने वाले हैं उसका एड्रेस आपको मतलब रेडी रखना है। ये चीज़ आपको फिर आपको ये यूनिवर्सिटी क्यों आपने अप्लाई की, ये क्वेश्चन आपको हो सकता है। आपने क्यों यूके सिलेक्ट किया, ये क्वेश्चन आपको हो सकता है, ठीक है। फिर आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका जो गैप के जो सैलरी मतलब जो आपने जॉब्स की है, तो जॉब्स की कंपनी के रिगार्डिंग सैलरी स्लिप, मतलब बैंकिंग में आती तो स्टेटमेंट आपको आपसे लिया जा सकता है, सैलरी स्लिप आपसे ली जा सकती है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपकी डिमांड किए जा सकते हैं। लैपटॉप में इंटरव्यू देना प्रेफर करिएगा, मोबाइल यूज़ मत करिए। मोबाइल में इंटरव्यू आपको मतलब ये रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो लैपटॉप में प्रेफर करिए। ऑडियो जो क्लियरेंस है वो एक प्रॉपर क्लियर करिए, क्योंकि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। उनके मेन चीज़ है वो अगर आपको जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें सॉरी मत करिए। मतलब जो भी आपको बेसिकली नहीं समझ में आ रहा तो आपको एक बार पूछ सकते, 2 बार पूछ सकते, लेकिन बार बार ऐसे रिपीट मत करिए। एक मतलब आपकी अगर फॉरेन लैंग्वेज लिसनिंग थोड़ी लो है तो आप हॉलीवुड मूवीज़, हॉलीवुड सॉन्ग लिसन करिए और आपकी लिसनिंग को थोड़ी इम्प्रूव करिए। ये चीज़ बड़ा फोकस करिए। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है इंटरव्यू में। आपकी नॉलेज और आपका कॉन्फिडेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो तो आपको ये प्री कास्ट इंटरव्यू सो ईजी लगेगा, मतलब वो आपको कोई डिफिकल्ट बेस पे लगने वाला है नहीं। तो मैंने जो आपको टिप्स बताई वो फॉलो करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट करते रहिए। तो मैं आगे बहुत सारे वीडियो से बनाता रहूँगा। मैं नेक्स्ट में आपको इमिग्रेशन के बारे में बताऊँगा कि कैसे इमिग्रेशन होती है, क्या आपको प्रिपरेशन करनी है यूके आने के लिए स्टूडेंट के लिए। फिर अकोमोडेशन के बारे में बताऊँगा कैसे रहता है अकोमोडेशन। अगर आगे मैं जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी आपको बता रहूँगा कि कैसी जॉब्स अपॉर्चुनिटी है, क्या आपको प्रेफर करना है क्या नहीं। तो मतलब ये चैनल पे आप मेरे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।